प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं केशवदास कवि की कविताएं, उनके प्रमुख छंद। आपके पाठ्यक्रम में रीतिकालीन काव्य संग्रह एक पुस्तक संकलित है जिसमें 8 कवियों की प्रमुख कविताएं या उनके चुने हुए पद आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। हमने पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी इस पाठ्यक्रम में संकलित प्रथम कवि को हमने लिया है। केशवदास प्रथम कवि हैं जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हमने पहली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा, उनके एक पद की व्याख्या पढ़ी। दूसरी ऑनलाइन कक्षा में भी हमने पद नंबर 2, 3 और 4 तक हमने पढ़ा है। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की ये कक्षा हम आरंभ कर रहे हैं केशवदास जी के द्वारा रचित ये 5वां पद। यहाँ केशवदास जी के जितने भी पद जो संकलित किए गए हैं उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका नामक महाकाव्य से संकलित हैं। इनकी भाषा ब्रज है और केशवदास जी जो कवि है रीतिकाल की काव्य धारा रीतिबद्ध के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य प्रदर्शन और अलंकारवादी कवि ये माने जाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। हृदयहीन कवि के रूप में भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं बहुत दुरूह हो गई है, कला पक्ष संवर गया और भाव पक्ष निर्बल हो गया है। और ये प्रवृत्ति प्राय रीतिकाल के अधिकांश कवियों में देखने को मिलती है। तो धनुर्भंग जो है, धनुर्भंग का तात्पर्य धनुष का भंग होना। और धनुष कौन सा भंग होता है? राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह रचाने हेतु स्वयंवर रचाते हैं और जिसमें 7 द्वीपों के अवनीपति यानी राजा गणों को आमंत्रित किया जाता है और शर्त रखी जाती है कि शिव जी के इस धनुष को जो उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे और बाण संधान कर दे, उसके साथ मेरी राजकुमारी सीता का विवाह होगा। लेकिन जब सारे राजागण हार मान जाते हैं और शिव धनुष को हिला तक नहीं सकते, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, तब राजा जनक बहुत चिंतित होते हैं और उनकी चिंताओं का हरण करने के लिए प्रभु श्री राम वहाँ राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित है। लेकिन विश्वामित्र जी वहाँ पर कहते हैं कि जब सारे राजागण हार गए हैं तो इन 2 राजकुमारों में से राम इस धनुष को तोड़ सकते हैं। तो जब ऐसा प्रसंग जब विश्वामित्र जी सामने रखते हैं राजा जनक के सामने, तो राजा जनक कहते हैं कि जब मेरे बड़े बड़े राजागण भी इस धनुष को हिला नहीं सके तो ये राजकुमार, शायद मुझे संदेह हो रहा है, ये भी इस धनुष को नहीं हिला पाएंगे या प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कहा गया है, राजा जनक के द्वारा वर्णन है शिव जी के इस प्राचीन धनुष का महत्व यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। इसको बहुत विशाल बताया गया है। तो विश्वामित्र जी के कथन पर यहाँ पर राजा जनक के द्वारा शिव जी के इस प्राचीन धनुष का गुणगान जो किया गया था है उसी का वर्णन इन चंद पंक्तियों में है। तो देखिए मैं आरंभ कर रहा हूँ। वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल काल। वज्र यानी देवराज इंद्र के वज्र यानी जो उनका हथियार है उनसे भी ये शिव धनुष बहुत कठोर है, भयंकर है। कैलाश ते विशाल यानी कैलाश पर्वत से भी अधिक विशाल ये धनुष हैं। काल दंड ते कराल यानी काल यानी यमराज के दंड से भी अत्यंत कठोर भयंकर है, विकराल ये शिव जी का धनुष है। सब काल गावई, सब काल यानी सभी कालों के लोगों के द्वारा इसका वर्णन होता आया है। नहीं केवल मैं वर्णन कर रहा हूँ बल्कि सभी कालों के लोग भी इसका वर्णन करते आ रहे हैं और इसके ऊपर आश्चर्यचकित होते आ रहे हैं। काल गावई अर्थात सभी कालों में इसका वर्णन होता आया है। केशव त्रिलोक के बिलोकी, यहाँ पर ये जो 5वां पद चल रहा है दंडक छंद में ये लिखा हुआ है। और देवराज इंद्र के धनुष से भी अधिक कठोर इसको बताया गया और कैलाश पर्वत से भी अधिक इसकी विशालता बतलाई गई और यमराज के दंड से भी इसको भयंकर बतलाया गया है और सब कालों में इसका वर्णन होता आया है। अब तक हमने ये पढ़ा है। इसके आगे चलिए प्यारे विद्यार्थियों,
केशव त्रिलोक के बिलोकी हारे देव सब। केशवदास कवि यहाँ कह रहे त्रिलोक, तीनों लोकों के देवतागण विलोकी यानी इसको देख देख करके, इसके गुणों को देख देख करके हारे देव अर्थात वो सब हार गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं, फिर भी इसके वर्णन को पार नहीं हो पाए हैं, इसकी महिमा का गुणगान वो पूरी तरह से नहीं कर पाए। सब छोड़ चंद्रचूड़ एक और की चढ़ावई, अर्थात छोड़ चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ जिसके चूड़े पर, जूड़ा पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, वह शिव जी, अर्थात शिव जी को छोड़ करके या शिव जी के अतिरिक्त कोई और इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ ये कहा है कि शिव जी के अलावा कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के इसका बाण संधान नहीं कर सकता। पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन पर्वतारी पर्वत प्रभा ने मान पावई। यहाँ पर पनग, पनग यानी सर्प अर्थात वासुकी, बड़े बड़े सर्पों के देवता या उनके स्वामी वासुक की भी प्रचंड पति, यानी कहने का तात्पर्य वे प्रभु शिव के इस प्रचंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहे हैं कि पनच पीन, पनच यानी प्रत्यंचा, पीन यानी मोटी, अर्थात इस मोटी प्रत्यंचा को पढ़ाने में, प्रत्यंचा को चढ़ाने में सर्पों के स्वामी वासुकी भी असफल रहे। पर्वतारी पर्वत प्रभा, पर्वतारी अर्थात पर्वतों के शत्रु, अरियन शत्रु अर्थात पर्वतों के कान कतरने वाले और पर्वतों से सदा से शत्रुता रखने वाले देवराज इंद्र भी, पर्वत प्रभा ने अर्थात पर्वतों की प्रभा को हरने वाले भी देवराज इंद्र भी, उनको भी इसमें मान नहीं मिल सकता, अर्थात वह भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात उन्हें भी इसे शिव धनुष को उठाने में सफलता नहीं मिली है, वो भी प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल साबित हो गए हैं। फिर आगे लिखा है कि विनायक एकौ पे आवे ने पिनाकता ही कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। यानी यहाँ कहा गया है कि शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, वो अकेले पे आवे अर्थात अकेले आकर के ने पिनाक, शिव जी के धनुष का जो नाम है पिनाक, ने पिनाक ताही अर्थात अकेले गणेश जी आकर के भी शिव धनुष को नहीं उठा सकते हैं। कोमल कमल पानी, और जिनके हाथ बहुत कोमल हैं, कमल पानी, कमल के पानी हाथ, कमल के समान हाथों वाले, कोमल हाथों वाले राम कैसे इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, जब मेरे बड़े बड़े राजा गण भी हार चुके, सातों द्वीपों के विशाल ताकतवर राजा गण भी हार चुके, तो ये कोमल हाथों वाले राम कैसे इस पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। उनकी चिंताएं और बढ़ गई और उन्होंने राजा जनक ने शिव धनुष का, यहाँ पर शिव धनुष की महिमा का वर्णन किया है और यहाँ शिव जी के धनुष के लिए अनेक उपमानों को चुना है। ठीक है, शिव धनुष के लिए अनेक जो उपमान हैं और एक तरह से व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। देखिए अगला जो विजय छंद है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। विजय छंद में यहाँ पर है प्रथम टंकोर झुकी जारी संसार मद चंड कोदंड रहो मंडी नवखंड को। अब यहाँ पर विजय छंद है यानी विजय हासिल हो गई है, यानी शिव धनुष पर प्रत्यंचा प्रभु श्री राम ने जैसे ही चढ़ाने की कोशिश की तब शिव धनुष टूट गया है और उसके टूटने की जो टंकार है, तेज ध्वनि, प्रचंड ध्वनि वो सारे ब्रह्मांड में छा जाती है। तो धनुष भंग होने पर प्रचंड ध्वनि जो ब्रह्मांड में फैली है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए प्रथम टंकोर झुकी, झुकी अत्यंत क्रुद्ध होकर, भयंकर ध्वनि, धनुष के टूटने की प्रथम टंकार आवाज, जारी संसार मद, जारी यानी नष्ट कर दिया, संसार मद संसार के श्रेष्ठ ताकतवर लोगों के घमंड को उसने नष्ट कर दिया। जो राजागण इसको उठा नहीं सकते थे उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए वह प्रचंड ध्वनि, चंड कोदंड रयो, चंड कोदंड, कोदंड यानी शिव जी के धनुष, चंड यानी टूटने की प्रचंड आवाज, रयो मंडी नवखंड को, नवखंड यानी नए नौ खंडों में अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में वह भयंकर ध्वनि छा गई हैं और समस्त ताकतवर लोगों के घमंड को उसने नष्ट कर दिया। चाली अचला, अचला कहते हैं पृथ्वी को,
चाली वह भी चंचल हो गई, पृथ्वी भी हिलने लग गई, पृथ्वी भी कांप गई उस तेज प्रथम टंकोर से, शिव धनुष के टूटने की आवाज़ से। अचल धाली, अचल पर्वत, धाली, धाली वो भी हिलने लगे, वो भी धस गए। धल से धाली बनाए यहाँ पर, तो स्थिर धरती हिलने लगी थी और स्थिर पर्वत भी अपने में धंसने लग गए थे। दिक्पाल बल, दिक्पाल दिशाओं के जो राजा है, दिशाओं के रक्षक देवगण, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, इन सभी का बल भी टूट गया है इसके समक्ष। पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, सोधु देश को, बोधु जगदीश को, पाली, पाली पालन किया है, वचनों का पालन किया, आदेश का पालन किया है। और यहाँ पर विश्वामित्र जी के आदेश का पालन है, वो ऋषिराज हैं कि वचन प्रचंड को, प्रचंड कठोर आज्ञा का पालन प्रभु श्री राम ने किया है और उन्होंने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश परशुराम जी ने दिया और उसी का पालन प्रभु राम ने किया। सोधु दे इसको, और उस प्रचंड ध्वनि ने, सोधु, सोधु बोध कराना, ज्ञान देना, सोधु दे इसको, जगदीश को, कहने का तात्पर्य उस प्रचंड ध्वनि ने उनके स्वामी, धनुष के स्वामी शिव जी तक उसकी सूचना पहुंचाई। बोधु जगदीश को, जगदीश जगत के इस अर्थात विष्णु भगवान को ये बोध कराया कि जो जगत के संसार के जो कार्य होते हैं वो आपकी इच्छा अनुसार और आज्ञा अनुसार ही हुए हैं, उनको बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया। क्रोध उपजाई भृगुनंद वरिवंड को, और उसने शिव धनुष के भक्त स्वामी, एक तरह से परशुराम जी, जो भृगुनंद है, भृगुवंश के पुत्र परशुराम जी के हृदय में क्रोध उपजा करके, वरिवंड महाबली, महाबली परशुराम जी के हृदय में क्रोध उत्पन्न करके, और बांधी वर स्वर्ग को, और उस प्रचंड ध्वनि ने बांधी बाधा उत्पन्न करना, वर श्रेष्ठ, स्वर्ग के श्रेष्ठ कार्यों में उस प्रचंड ध्वनि ने बाधा उत्पन्न करके साधी अपवर्ग, साधी यहाँ पर महर्षि दधीची, अपवर्ग उनको मोक्ष दिलाई। इस प्रचंड ध्वनि ने महर्षि दधीची को मोक्ष दिलाकर धनुभंग अर्थात धनुष के भंग होने का जो शब्द है, भयंकर शब्द, वेदी ब्रह्मांड को अर्थात सारे ब्रह्मांड में वे ध्वनि व्याप्त हो गई। यहाँ पर संबंध अतिशोक्ति, हर चीज़ों से संबंध जोड़ते हुए अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो बड़े बड़े पद आपके इस ऑनलाइन कक्षा में मैंने व्याख्याहित करते हुए आपको समझाया है। हमने इन दोनों छंदों पर चर्चा की है, विजय छंद और धनुर्भंग, और धनुर्भंग जो दंडक छंद में लिखा हुआ और विजय छंद, इन दो भी हमने चर्चा कर ली है। और हम अगले एक छंद, छोटा सा छंद है जिसको हम पढ़ करके इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करेंगे। प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा में आपके लगभग छोटे पद हो तो 4 पदों की व्याख्याएं हो सकती है, 4 पदों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और बड़े पद हो तो 3 ही पद आपके हो पाएंगे। तो देखिए, परशुराम संवाद छठे पद की ओर हम पढ़ रहे हैं। कुंडलियाँ छंद में लिखा हुआ है, राम यहाँ पर परशुराम जी जो अत्यंत क्रोधित होकर के शिव धनुष की टंकार वहाँ तक पहुँची और अत्यंत वो क्रोधित होते हुए दौड़े आए, तो वहाँ और यहाँ राम जो है परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद हैं ये पद, और कुंडलिया छंद में ये लिखा हुआ है। और देखिए, इस छठे पद को हम आगे बढ़ते हैं। टूटे टूटनहार तरु, यहाँ राम कह रहे हैं टूटे यानी टूटने वाले, टूटे टूटनहार, टूटे यानी टूट जाएगा, टूटनहार यानी टूटने योग्य, वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, अर्थात जो पेड़ टूटने योग्य हैं, जीर्ण शीर्ण दशा में हैं, टूटने वाले हैं, तो एक दिन टूट करके रहेंगे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। वायु ही दोजत दोष, और फिर हम वायु को यानी हवा को ही व्यर्थ में क्यों दोष देना चाहते हैं? यानी तेज गति से हवा चली और पेड़ टूट गया, तो हवा को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि वो पेड़ तो टूटने योग्य था, जीर्ण शीर्ण दशा में था, इसलिए हवा को दोष देना व्यर्थ है। तो अब हर के धनु को, हर यानी शिव जी के इस धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर व्यर्थ ही आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? ये जीर्ण शीर्ण दशा में था और इसको मैंने मात्र प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु उठाया और तब तक ये टूट गया, तो अब व्यर्थ ही जो जीर्ण शीर्ण दशा में था होनी होकर के रहेगी, तो इस धनुष को टूटने पर आप व्यर्थ हम पर क्यों क्रोध कर रहे हैं परशुराम जी?
हाँ देखिए आगे, हम पर कीजत रोस, कुंडलियाँ छंद इसलिए चौथे चरण की वापस पंक्ति यहाँ पर रिपीट होती हैं। हम पर कीजत रोस काल गति जानी ने जाई। काल गति अर्थात काल यानी समय, समय की गति को कोई नहीं जान पाया है। समय बड़ा बलवान है, समय परिवर्तनशील है और होनी होकर के रहती है। जीर्ण शीर्ण वृक्ष एक दिन टूटेगा और जीर्ण शीर्ण धनुष कब तक इसकी रक्षा हो पाएगी। एक न एक दिन तो ये टूटना ही था और आज ये टूट गया है। होनहार वे रे अर्थात होनहार हुए रे, मिटे मेटी ने मिटाई। जो होना है वो एक दिन होकर के रहेगा, वो मिटने से नहीं मिटाया जा सकता। होनहार वे रे, मोह मद सबको छूटे अर्थात जब होना है, जो होनी घटित होकर के रहेगी, जो होना है तो उसके प्रति व्यर्थ ही हमारा लगाव क्यों ऐसा हो गया। व्यर्थ लगाव, व्यर्थ हम घमंड करते हैं। तो ये समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन से जो मोह टूटता है ये जगत की सत्यता है, उसके प्रति अत्यधिक लगाव नहीं होना है। जैसे संसार में हम हर चीज़ के प्रति अत्यधिक लगाव और जुड़ाव रखते हैं, लेकिन एक दिन वह वस्तु नष्ट होगी, समाप्त होगी। ये संसार क्षण भंगुर है तो नष्ट होगा ही होगा। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, एक दिन वह भी नष्ट होगा और संसार की सारी चीज़ें एक एक करके सब खत्म हो जाएगी। तो ये जगत की सत्यता है। हुई तीनों का वज्र, समय बड़ा बलवान है। कभी कभी छोटा सा तिन का चारे का टुकड़ा भी देवराज इंद्र के वज्र के समान भी कठोर हो सकता है। और कठोर चीज़ें भी वज्र तीनों का वे टूटे, और वज्र चीज़ें भी कभी तीनों का छोटा सा चारे का टुकड़ा होकर के टूट जाती है। जैसे शिव जी का धनुष अत्यंत वज्र के समान कठोर बताया गया है, लेकिन आज वो चारे की तिनके की भांति वो जीर्ण शीर्ण दशा में था और वो टूट गया। तो फिर हम पर क्यों व्यर्थी, हे परशुराम जी, हे भगवान परशुराम, आप व्यर्थी हम पर क्यों रोष कर रहे हैं। और पेड़ टूट जाता है तो हवा के ऊपर दोषारोपण करना भी व्यर्थ है। तो यहाँ आज हमने 3 पदों को विस्तार से इनकी व्याख्या करते हुए हमने इनके भावार्थ को समझा, इन भी छिपे हुए अर्थ को हमने समझा है। 3 छंदों पर आज केशवदास जी के तीन रामचंद्रिका से लिए हुए इन 3 प्रमुख छंदों पर हमने विस्तार से बात की है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगला जो छंद होगा विजय छंद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।